हेलो, मेरा नाम है हार्दिक सावला। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सबसे एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में जानकारी शेयर करने वाला हूँ, जिसके तहत हर कोई जो अपना नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है और उसको लोन की आवश्यकता है, तो वो रुपए 10 लाख तक का लोन आसानी से पा सकता है। इस योजना के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो इस योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इस योजना के तहत बैंक से आपको अपने नए व्यवसाय के लिए लोन मिल सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, चाहे वो रिटेल बिजनेस हो या फिर चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो। आपको बैंक से इस योजना के तहत अपने नए व्यवसाय के लिए आसानी से लोन मिल सकता है। आइए जानते हैं इस लोन की कुछ खास बातें। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि इस योजना के तहत आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी तरीके का कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं रखना है। यहाँ पर पूरी तरीके से कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा आपको। अगर उम्र की बात करें तो आपकी उम्र 18 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए, तो ही आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। बात करें अवधि की, तो यहाँ पर आपको 1 से 5 साल तक के अवधि के लिए लोन दिया जाएगा। अवधि आप अपने जरूरत के अनुसार चुन सकते हैं। अगर बात करें कि ये लोन के योजना के डिटेल के बारे में, तो ये योजना को 3 भागों में बाँटा गया है। पहला भाग है शिशु योजना। इसके तहत आपको 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। किशोर योजना, इसके तहत आपको 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और जो तीसरा है वो है तरुण योजना। यहाँ पर आपको रुपए 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इनमें से किसी भी एक योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस योजना के तहत कौन लोन ले सकता है? कौन-कौन लोग यहाँ पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? तो ये हर वो इंसान के लिए अवेलेबल है जो अपना नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। जिन्होंने पहले भी अगर लोन ले रखा है, तो उन्होंने अगर अपने पहले के लोन में कोई भी तरीके का डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, पूरा रीपेमेंट कर रखा है, तो वो भी इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। आप इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, कोई मायने नहीं रखता। हर कोई इस योजना के तहत अपने स्टार्टअप के लिए जान लेते हैं ये योजना से मिले हुए पैसे हम कहाँ खर्च कर सकते हैं और किन कारणों के लिए खर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक बिज़नेस लोन होने वाला है, तो इससे आप कोई भी तरीके का पर्सनल खर्चा नहीं कर सकते। यहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस और बिज़नेस से रिलेटेड खर्चों ही भुगतान कर सकते हैं। बिज़नेस खर्चे की बात करें, तो कौन-कौन से खर्चे? तो आप हर तरीके का बिज़नेस खर्चा, जैसे कि अगर आपको कच्चा सामान खरीदना है मैन्युफैक्चर करने के लिए, या फिर आपको मशीनरी खरीदनी है, या फिर आपको कंप्यूटर खरीदना है, या फिर आपको अपने कर्मचारियों को पगार देनी है, या फिर आपको अपने फैक्ट्री का रेंट चुकाना है, दुकान का रेंट चुकाना है, हर तरीके के खर्चे के लिए आप इस लोन से मिले हुए पैसे का से भुगतान कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ से मिले हुए पैसे से फिक्स्ड एसेट भी खरीद सकते हैं और वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस भी पे कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस की। तो इस योजना से मिलने वाले लोन का इंटरेस्ट रेट जो है वो नॉमिनल रहने वाला है। दूसरे सारे योजना के मुकाबले काफ़ी कम। वैसे तो इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक से बैंक डिफर करता है, बैंक के पॉलिसी के अनुसार और आपके द्वारा दिए गए दस्तावेजों के अनुसार रेट बदलते रहता है। लेकिन अगर आज की बात करें तो 8 से 10% तक का लोन का रेट आपको मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपने शिशु योजना के तहत यानी कि अगर आपने 50,000 रुपए तक का लोन लिया हुआ है, तो उस लोन के ऊपर आपको गवर्नमेंट की तरफ से 2% तक का सब्सिडी भी दिया जाएगा। ये एक एडिशनल बेनिफिट है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने 50,000 रुपए तक का लोन लिया हुआ है। अगर बात करें प्रोसेसिंग फीस की, तो अगर आप शिशु योजना या फिर अगर आप किशोर योजना के तहत लोन ले रहे हैं, यानी कि अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हैं, तो आपको कोई भी तरीके का प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगाया जाएगा। बट अगर आप तरुण योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन अगर आप ले रहे हैं, तो आपको 0.5% ऑफ द अमाउंट का आपको लोन की प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ सकती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको सारी ज़रूरी जानकारी मिल गई होगी और आप इस योजना का पूरा-पूरा लाभ उठा पाएँगे। ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए